Hello everyone, welcome to Magnate Brains. My name is Anjali Sharma, your IT educator for class 11th और हमारा सब्जेक्ट कोड है 802. So आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम IT का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यूनिट 4 का जो हमारा सेशन 3 है वो देखने वाले हैं. दैट इज एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने वैल्यूज देख लिए. अब हम देखने वाले हैं आज एटीट्यूड. क्या एटीट्यूड होता क्या है, सिद्धांत हमने समझ लिए. अब हम क्या कहाँ जाएंगे? एटीट्यूड की तरफ जाएंगे. ठीक है, चलिए. हाउ वन कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड्स टू आइडियाज, चैलेंजेस और सिचुएशंस. एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है कि कैसे कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है. रिस्पॉन्ड मतलब किस चीज़ की तरफ रिस्पॉन्ड करता है? आइडियाज़ की तरफ, चैलेंजेस की तरफ और सिचुएशंस की तरफ. ठीक है, अब एटीट्यूड का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड इज वंस टेंडेंसी, किसी की टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड करना इन अ सर्टन वे टूवर्ड्स अ सर्टेन आइडिया, ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन. एंड एंटरप्रेन्योर्स एटीट्यूड अफेक्ट्स देयर चॉइस ऑफ एक्शन व्हाइल रनिंग द बिजनेस. बहुत साधारण भाषा में अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का रिस्पॉन्स होता है. क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है. किस चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स होता है? किसी आइडिया के प्रति, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी पर्सन के प्रति, ठीक है, या फिर किसी सिचुएशन के प्रति. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, अभी क्लास देख रहे हो, तो आपके लिए भी क्या है एटीट्यूड? आप किस तरीके से किसी भी सिचुएशन को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आइडिया को रिस्पॉन्ड करते हो. और आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो फ्यूचर में धीरे 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 करके कनेक्ट होते 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 आपके लिए रिजल्ट बन के आता है. अब इसको समझेंगे कैसे ये एंटरप्रेन्योर की लाइफ में इतना अहम रोल निभाता है. ठीक है, चलो समझते हैं कि एटीट्यूड डिफरेंस समझते हैं. एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय. ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जिसका खुद का है, सेल्फ एम्प्लॉयड है. एम्प्लॉय कौन है? जो किसी के अंडर काम कर रहा है. हम जो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं उसको नेगेटिव और पॉजिटिव वे में ज़्यादा लेके नहीं जाना है. ये हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये बता सकें कि आखिर एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय नेगेटिव है या फिर एंटरप्रेन्योर पॉजिटिव है. ठीक है, बस ये बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि आखिर जो एटीट्यूड रहते हैं वो एंटरप्रेन्योर को एम्प्लॉय से कैसे अलग बनाते हैं. समझते हैं. जो एंटरप्रेन्योर रहता है, अगर हम बिलीफ इन सेल्फ की बात करें कि खुद पे कितना भरोसा है, तो ये बोलता है कि मैं अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनाता हूँ. क्या बोलता है? मैं अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनाता हूँ. मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है. जस्ट ग्रिट एंड सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए. एग्जाम्पल सुनीता का रिमोट बिजनेस जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था. ठीक है, चलिए. एम्प्लॉय कहता है कि आप मुझे एक रोड मैप बना के दे दो, मैं उसको फॉलो कर लूंगा, बट मैं खुद से कुछ नहीं करूंगा. आप मुझे बस देते जाओ, मैं करता जाऊंगा. ये एम्प्लॉय कहता है. ओके, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, मैनेजर का गाइडेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल नया जो बैंक क्लर्क आता है वो किसी का एम्प्लॉय रहता है. ठीक है, ओके. अब कस्टमर फोकस की बात आती है. ठीक है, एंटरप्रेन्योर ये बोलता है कि कस्टमर का जॉय होना ही मेरा सर्वाइवल है. डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी के लिए, एथिक्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल पूनम के पर्सेस का जो हमने प्रीवियस क्लास में एग्जाम्पल देखा था. ओके, ये बोलता है कि मैं तो अपने KPIs को बस पूरा फॉलो करता हूँ, मैं कस्टमर से इंटरैक्ट भी नहीं करता. यानी कि जैसे बैंक ऑफिस का IT स्टाफ हो गया. ठीक है, वो अपना काम करेंगे, वो किसी कस्टमर को डील नहीं करते हैं. ठीक है, अब इंटरैक्टिव एक्टिविटी देख लेते हैं. ठीक है, क्या है? हुज शूज, किसके जूते. ठीक है, पहला सिनारियो देखो. आपका प्रोडक्ट 10 कंप्लेन पाता है. ठीक है, अब आप, ठीक है, एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय दो लोगों को बिठाओगे. ठीक है, ए है अपना एंटरप्रेन्योर, बी है एम्प्लॉय. एंटरप्रेन्योर ये बोलता है कि मैं हर कस्टमर को कॉल करूंगा इशू को फिक्स करने के लिए, बट एम्प्लॉय ये बोलता है कि ठीक है यार, तुम QA टीम को रिपोर्ट कर दो. ठीक है, सिनारियो 2 है कि नया ट्रेंड इमर्ज होता है, तो एंटरप्रेन्योर ये बोलता है कि मैं अपने बिजनेस मॉडल को शुरू करूंगा, नए आइडियाज लेकर आऊंगा. एम्प्लॉय ये कहता है कि ठीक है, मैं कंपनी की स्ट्रैटेजी अपडेट का वेट करूंगा. कहने का मतलब क्या है? ये अपने डिसीजंस खुद ले रहा है और इसके डिसीजन कोई और ले रहा है, बस
उसको काम बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नाउ प्रो टिप क्या है, एंटरप्रेन्योर्स ओन प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉयज सॉल्व असाइन टास्क। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स को ओन करते हैं, खुद सोल्यूशन ढूंढते हैं, खुद पे डिपेंड रहते हैं, किसी की जरूरत नहीं है उनको, और एम्प्लॉयज क्या करते हैं, असाइंड आपने टास्क किया उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब काम करने की दो दुनिया होती है, एक एस्पेक्ट हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया और एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले डिसीजन मेकिंग को समझते हैं, डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस लेना। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बोलता है आई चूज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, मैं चूज करूंगा मुझे क्या करना है और कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए प्रताप ने रीडिजाइन किया था वेजी डिलीवरी, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। ठीक है, एम्प्लॉय कहता है आई फोकस ऑन हाउ टू एग्जीक्यूट असाइन टास्क, वो सिर्फ ये फोकस करता है कि मुझे जो काम दिया गया उसे कैसे करना है, बस बात खत्म। जैसे कि कैशियर क्या होता है, स्टोर के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। अब आता है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट अगर एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो अनसर्टेनिटी ही उसकी अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि उसको पता है कि मार्केट चेंज होता रहेगा, उसको अडेप्ट करते जाना है। सुनीता ने अडेप्ट किया था एल्डर्स की नीड्स को। ठीक है, अगर मैं एम्प्लॉय में आती हूँ तो इसके लिए स्टेबिलिटी ही की रहती है कि स्टेबिलिटी ही सब कुछ है, मैं अडेप्ट नहीं करूंगा। एक्सटर्नल चेंजेस रियली अफेक्ट डेली वर्क, उसके डेली वर्क को एक्सटर्नल जो चेंजेस होते हैं वो अफेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल एचआर एडमिन हो गया, ठीक है, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है वो उनको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब इंटरैक्टिव एक्टिविटी वापस देखते हैं, चूज योर एडवेंचर। एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर होता है तो एंटरप्रेन्योर क्या बोलेगा, चलो यार नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करते हैं। एम्प्लॉय बोलेगा कि ठीक है यार, मैं लीडरशिप है उसके प्लान का वेट करता हूँ, फिर मैं उस पर काम करूंगा। की टेक अवे क्या है, एंटरप्रेन्योर्स अपने रूल्स खुद बनाते हैं और एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, उन पे काम करते हैं। ठीक है, सो दे आर द ओनर्स, दे आर द लीडर्स। ठीक है, चलिए आप एक कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, कहानी को समझेंगे कि हम इसमें क्या देखने वाले, क्या आउटपुट निकलने वाला है। यहाँ पर स्टोरी है, कहानी है सुरभि की। सुरभि क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, सुरभि क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। आकाश एक एम्प्लॉय है। हम दो कहानी पढ़ने वाले हैं, सुरभि और आकाश की। ठीक है, अब इन कहानियों को पढ़ेंगे, अब उनके वैल्यूज को समझेंगे, उनके एटीट्यूड को समझेंगे कि वो कैसे एक दूसरे से इतने अलग है। ठीक है, सुरभि क्या है, सुरभि पेंटर है। ठीक है, सुरभि को हमेशा से आर्ट पसंद था और वो पेंटिंग्स बनाती थी। उसने अपना बिजनेस शुरू किया। ठीक है, इन पेंटिंग्स को बेचा अपने फ्रेंड्स को, उसको सारे फ्रेंड्स को उसकी पेंटिंग पसंद आई और उन्होंने सुरभि को कहा कि तुम और बेचो। ठीक है, ओके, सुरभि ने लोन लिया, ठीक है, बैंक से, और आर्ट सप्लाईज खरीदे ताकि वो और पेंटिंग्स को बना सके। डिफरेंट कस्टमर्स के पास गई, उनको समझा कि वो क्या चाहते हैं, फिर उसने पेंटिंग्स बनाई उनके टेस्ट के बेसिस पे। ओके, नाउ अब उसका खुद का आर्ट स्टूडियो है जहाँ पर लोग उसके पास सीखने आते हैं पेंट करना फ्री टाइम में, और वो फ्रिक्वेंटली अपने एग्जीबिशंस को पुट करती है डिफरेंट प्लेसेस पे। यानी कि सुरभि ने अपने आर्ट को समझा और उसने धीरे धीरे करके अपना जो खुद का जो वेंचर था उसको बढ़ाया। वहीं पर अगर मैं आकाश की बात करती हूँ तो आकाश एक दुकान पे काम करता है, वो आर्ट सप्लाईज को बेचता है। ठीक है, उसका काम क्या है, वो अरेंज करता है पेंट ब्रशेस को, कलर्स को और पेपर्स को डिफरेंट शेल में। ठीक है, वो सुबह 9 बजे काम पे जाता है, शाम को 4 बजे वापस आ जाता है। जब भी हर बार उसके पास कोई कस्टमर आता है वो उन्हें बताता है कि वो चीज़ उनको कहाँ मिल सकती है और कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। फिर वो उनको बताता है कि कैश काउंटर पे जाके उन्होंने जो भी खरीदा है उसके बाद उसके लिए पे कर देंगे, और आकाश का बॉस है वो डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है और कितना पे उसको होगा मंथली बेसिस पे। ठीक है, अब समझना सुरभि और आकाश में कितना डिफरेंस है। ठीक है, दो वर्ल्ड है, दो अलग अलग वर्ल्ड है। ठीक है, क्या है, एक है एंटरप्रेन्योर और एक है एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर हम सुरभि की बात कर रहे हैं। सुरभि कौन थी, सुरभि एंटरप्रेन्योर थी, और आकाश कौन है, आकाश हमारा एम्प्लॉय है कि उसको बस जो बता दिया उसको इतना काम करना है 9 से 4 के बीच में। ठीक है, सुरभि की बात करें, सेल्फ डायरेक्टेड है, लोन लेती है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करती है। एम्प्लॉय टास्क ओरिएंटेड है, बॉस का मंथली प्लान फॉलो करता है।
ये कस्टमर सेंट्रिक है, पेंट्स बेस्ड ऑन बायर प्रेफरेंस, कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से करती है। यहाँ पर प्रोसेस फोकस्ड है, कस्टमर को गाइड करता है, ठीक है। इसके बाद रिस्क टेकर है, एग्जीबिशंस और स्टूडियो में इन्वेस्ट करती है। यहाँ पर स्टेबिलिटी सीकर है, उसकी फिक्स टाइमिंग की जॉब है, 9 से 4 ही जॉब करना है, ठीक है। ये विजनरी है, आर्ट को पढ़ाती है, ब्रांड को बिल्ड करती है, और यहाँ पे रोल क्लैरिटी है कि भैया मुझे सिर्फ असाइन ड्यूटीज को ही करना है, ठीक है। विजुअल देखो, स्प्लिट स्क्रीन विद सुरभीज कलरफुल आर्ट स्टूडियो, ठीक है। हमको क्या समझ में आ गया यहाँ से कि जो सुरभि का आर्ट स्टूडियो है वो इतना कलरफुल है। आकाश थोड़ा एम्प्लॉय है, 9 से 4 वो सिर्फ स्टेबिलिटी को सीख करता है, उसको कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में ये डिफरेंस है कि वो कुछ नया करने को ढूंढता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उसके लिए अनसर्टिनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। और आकाश यानी कि एम्प्लॉय के लिए क्या है कि वो सीकर है स्टेबिलिटी का, कि भैया ठीक है 9 से 4 ही काम करना है, मेरा बॉस जो बोलेगा उतना ही काम करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आरामदायक जीवन होना चाहिए, ओके। अब मुझे ये बताना है कि सारे स्टेटमेंट्स या तो ट्रू हैं या फॉल्स, एक बार देख लेते हैं। एन एंटरप्रेन्योर रिपोर्ट्स टू द बॉस और मैनेजर, कभी नहीं, वो खुद का मालिक होता है। An employee has to adapt to the outside market environment while doing the job, बिल्कुल नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर मार्केट में क्या चल रहा है। An entrepreneur has to always think about what the customer wants, very very true. An employee makes all the decisions by himself or herself, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैनेजर या अपने बॉस पर निर्भर रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे एटीट्यूड का मतलब बताओ, ओके। पहला, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलिए दोनों डिमांड को पूरा करते हैं। सबसे पहले एटीट्यूड का मतलब बताओगे, डिफाइन एटीट्यूड प्लस एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, किसी का कंसिस्ट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन, आप सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। एग्जाम्पल के लिए रिस्क टेकिंग, सुरभि टेकिंग अ लोन फॉर हर आर्ट स्टूडियो, ठीक है। इनोवेशन, प्रताप स्विचिंग टू वेजी होम डिलीवरी, ठीक है। मैंने यहाँ पर सारे वही एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। आप चाहो तो कुछ भी रियल एग्जाम्पल जो लाइफ में अगर आपको न्यूज़पेपर में पता चला हो वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, इंटरैक्टिव रिकैप देख लेते हैं। हु सेड इट, लेट्स पिवट आवर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन फीडबैक, फीडबैक के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट पे काम करेंगे। किसने कहा, एंटरप्रेन्योर ने। आई विल चेक द एम्प्लॉय हैंडबुक, मैं एम्प्लॉय हैंडबुक चेक करूँगा, वो किसने कहा, एम्प्लॉय ने, ठीक है। नाउ राइट द की डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉयज, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल। ये बोल रहा है कि मुझे एटीट्यूड में डिफरेंस बताओ एंटरप्रेन्योर के और एम्प्लॉय के, और साथ में एग्जाम्पल भी डिफाइन करो। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। आपको ऐसी ही टेबल बनानी है। हमें क्या करना है, की डिफरेंस बताना है एटीट्यूड किसके में, एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एटीट्यूड, एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। सबसे पहले है रिस्क टेकिंग वर्सेस स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर क्या बोलता है, वो एम्ब्रेस करता है रिस्क को, क्योंकि रिस्क तो होना ही चाहिए ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी जॉब को क्विट किया और एक ऐप स्टार्ट करी, लेकिन सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय क्या करता है, जॉब सिक्योरिटी प्रेफर करता है, स्टेडी इनकम प्रेफर करता है, अपने कॉर्पोरेट रोल में रहता है फॉर कंसिस्टेंट पे, ठीक है, वो रिस्क नहीं ले सकता। ओनरशिप वर्सेस टास्क ओरिएंटेड, ये अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है आउटकम्स के लिए। एग्जाम्पल, ओवरसीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बेकरी फ्रॉम रेसिपीज टू मार्केटिंग, मतलब मान लो मेरी कोई बेकरी है तो मैं सबको देखूंगी कि भैया मार्केटिंग में क्या हो रहा है या फिर रेसिपीज़ में क्या क्या करना, मतलब सब कुछ मेरा काम है, सब कुछ मेरा जिम्मा है। वहीं पे एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय सिर्फ असाइन टास्क पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, ब्रेड को बेक करेगा जैसा भी उसको बिजनेस स्ट्रेटजी के हिसाब से इंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए अब आता है प्रोएक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। ये अपॉर्चुनिटीज को सीक करता है और इनोवेट करता है। फॉर एग्जांपल, इको फ्रेंडली पैकेजिंग फॉर मीट मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। एम्प्लॉय क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्ड करता है, मैनेजर का वेट करता है कि भाई तुम मुझे बता दो कि जो भी है क्या डायरेक्टिव होते हैं इको फ्रेंडली पैकेजिंग को अडॉप्ट करने के, ठीक है।
अब आता है विजन ड्रिवन वर्सेस रोल ड्रिवन, ठीक है। ये पर्सनल मिशन से मोटिवेट रहता है। फॉर एग्जांपल रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी स्टार्ट करनी है ताकि आप क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सको, और यहाँ पर क्या ये जॉब की परफॉर्मेंस से मोटिवेट रहता है। ये सिर्फ सेल्स टारगेट्स पे फोकस करेगा विदाउट इंगेजिंग विद कंपनी मिशन, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी वर्सेस स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट्स जो रहते हैं उस पर काम कर लेता है। आज कुछ भी कंडीशन हो, बुरा हो अच्छा हो, सब में काम कर लेता है, एडेप्टेबिलिटी रहती है। जैसे कि सोर्सेज न्यू सप्लायर्स ड्यूरिंग अ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ठीक है। ये क्या करता है, प्रेफर करता है, क्लियर गाइडलाइन चाहिए कि भाई इतना इतना करके देना है, मैं उतना उतना करके दे दूंगा। मैनेजमेंट का वेट करता है ताकि वो सॉल्व कर सके सप्लाई चेन इश्यूज को, ठीक है। चलिए, अब सेल्फ मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन रहता है। यहाँ पे इंटरनल पैशन रहता है, खुद से करना है, खुद से करेंगे। एग्जाम्पल के लिए रात रात लेट तक काम करता है ताकि वो रिफाइन कर सके प्रोडक्ट पिच को डिस्पाइट रिजेक्शन होने के बाद भी वो काम कर रहा है, लेकिन ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे रिलाई करता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत हार्ड काम करता है बोनस के लिए या फिर रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करता है, जैसे कि प्रॉफिट्स में री इन्वेस्ट करता है R&D में ताकि फ्यूचर इनोवेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना इन्वेस्ट करता है। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स को प्रायोरिटाइज करता है, जैसे कि मंथली कोटास और जो कमीशन के रहते हैं उस पे काम करता है, ठीक है। चलिए, अब इस सेशन को खत्म करने के बाद हमने क्या समझा कि एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। किस तरीके से हम स्ट्रेंजर से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं वाइल इंटरव्यूइंग, प्रेजेंट द डिफरेंसेस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट टू पेयर्स, ठीक है। सो आज हमने बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके एटीट्यूड को समझा कि आखिर वो इतने सक्सेसफुल कैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हार नहीं मानते। ओके, सो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब, और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।